यस डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने हूँ अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को लेकर। एंड दिस वीडियो विच वुड बी रिकॉर्डेड would serve the purpose of class 9 ICSE students, class 11 ISC students, and of course CA foundation students. CA foundation students के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने वर्ड फॉर वर्ड वीडियो बना रखा है। ईच एंड एवरी वर्ड हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड। अब उसके बाद का फीडबैक शेयर करना चाहता हूँ। जब मैंने वर्ड फॉर वर्ड लेक्चर रिकॉर्ड किया था, दैट वाज इन 2017। क्वेरी नंबर 1 ये आता है कि सर क्या वही लेक्चर्स अभी के एग्ज़ाम्स के लिए रेलेवेंट है? एब्सोल्युटली रेलेवेंट है, क्योंकि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स फंडामेंटल्स ये 200 साल 150 साल पुराने हैं, राइट? सो उसमें कोई चेंजेस नहीं आया। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचने का कि दीज लेक्चर्स आर नॉट रेलेवेंट। एब्सोल्युटली रेलेवेंट। पॉइंट नंबर 2, as I follow ICAI study material, I keep on checking, और अगर कुछ भी एडिशन हुआ है तो ऐड कर देते हैं लेक्चर में, कुछ टॉपिक्स डिलीट हुआ है तो डिलीट कर देते हैं। सो आपको हमेशा अपडेटेड लेक्चर्स ही मिलते हैं। पॉइंट नंबर 3, जब मैंने वर्ड फॉर वर्ड लेक्चर बनाए उस समय मेरा मैक्सिमम लैंग्वेज जो मैंने यूज़ किया था पढ़ाते समय दैट वाज हिंदी। साउथ इंडिया के स्टूडेंट्स को दिक्कत आए, सो इस बार जो मैं लेक्चर बनाऊंगा वो थोड़ा सा इंग्लिश यूज़ करने का चेष्टा करूंगा, बट माय नेचुरल फ्लेयर इज़ हिंदी। सो मैं नेचुरल रहकर ही पढ़ाऊंगा, मैं कोई एक्स्ट्रा बर्डन लेकर पढ़ा नहीं सकता हूँ। बट आई कीप दिस इन माइंड सो दैट स्टूडेंट्स फ्रॉम साउथ इंडिया ऑल्सो कैन बेनिफिट फ्रॉम द लेक्चर्स। दिस टाइम द लेक्चर वुड नॉट बी वर्ड फॉर वर्ड, इट वुड बी शॉर्ट, क्रिस्प। हो क्या रहा था कि वर्ड फॉर वर्ड में लेक्चर्स थोड़े से ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो रहे थे। सो रिवीजन करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा था स्टूडेंट्स को। अभी भी मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जो बच्चे कमज़ोर है, जिनका बैकग्राउंड कमज़ोर है, उनको मैं फिर भी रेफ़र करूँगा, रेकमेंड करूँगा कि यू गो बाय दोज लेक्चर्स जहाँ मैंने वर्ड फॉर वर्ड एक्सप्लेनेशन किए। और जो बच्चे थोड़े से अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, इंटेलिजेंट है, बेसिक्स क्लियर है, उनको लगता है कि सर you please teach only those topics which we cannot understand by our own reading। तो उन बच्चों को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि उन बच्चों के लिए लेक्चर्स थोड़ा सा लेंदी, टाइम कंज्यूमिंग एंड एट टाइम्स बोरिंग भी हो सकता है। सो दिस इज़ a new strategy wherein I would request the students to read the portions which I am leaving। मैं बोल दूंगा कि ये सेल्फ रीड के लिए है, सो आप सेल्फ रीड करिएगा। नाउ फॉर 9 स्टूडेंट्स ICSE, उनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है कॉमर्स में। कॉमर्स भी मैं पढ़ाता हूँ ICSE स्टूडेंट्स को। ICSE 9 कॉमर्स, you should also refer to these lectures। The textbook is of ICAI, Institute of Chartered Accountants of India, the best study material possible to start learning accountancy। So here we go. Chapter 1, Theoretical Framework. It is very important. The unit overview, procedure of accounting, general financial information, general financial information. Now, my dear friends, when we start the process of accounting, we need to be sure that the information. Katrina Kaif visited my store is an information. Katrina Kaif purchased goods worth 10,000 rupees. This information involves money, right? So कौन से information को हम रिकॉर्ड करेंगे? कटरीना कैफ हमारे स्टोर पे विजिट की, कुछ नहीं खरीदा, पैसे का आदान प्रदान नहीं हुआ, कोई एक्सचेंज नहीं हुआ। सो दिस transaction, later on I'll explain the meaning of the word transaction।
सो दिस ट्रांजैक्शन इज अ फाइनेंशियल नेचर, पैसे का नेचर। सो ये ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे। सो जनरल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अकाउंटेंसी में नॉन फाइनेंशियल नेचर के इंफॉर्मेशन को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो रिकॉर्ड नहीं होता है वो है ह्यूमन रिसोर्स का वैल्यू। हम बैलेंस शीट बनाते हैं, हम बताना चाहते हैं कि हमारा कंपनी का नेटवर्थ क्या है, हमारा कंपनी का पोजीशन क्या है। किसी भी कंपनी का पोजीशन में अगर उसके पास बहुत अच्छे एम्प्लॉयज है, ओके, इन इंग्लिश, इफ एनी कंपनी हैज गुड एम्प्लॉयज सो दे ऑल्सो कैरी अ वर्थ। जैसे कि अगर सीएसके में महेंद्र सिंह धोनी है, तो ऑफ कोर्स धोनी हैज अ वर्थ, धोनी के होने से सीएसके का वैल्यू है। सो उस प्रकार से जो हाई लेवल के जो प्लेयर्स होते हैं उनके टीम में होने से टीम का वैल्यू बढ़ता है। बट अकाउंटेंसी में द एम्प्लॉयज आर नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, ठीक है। सो ये भी हम पढ़ेंगे। सो बेसिकली व्हाट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन? टेकन इनटू कंसिडरेशन इज financial information. So this is clear. So what do? We first record. रिकॉर्ड मतलब कुछ भी नहीं है, एक सिंपल जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं आप उसे एक किताब में, जैसे मम्मी लिखती है ना, आज दूध वाले को 500 रुपया दिया, आज ब्रेड वाले को 20 रुपया दिया, आज झाड़ू वाली बाई को 1500 रुपया दिया, ठीक है। सो उस तरीके से शी इज रिकॉर्डिंग, जस्ट राइटिंग। रिकॉर्डिंग मीन्स एक राइटिंग करने का, लिखने का, ठीक है, लिखने का, ताकि भूल ना जाए। उसके बाद क्या है, बहुत सारे और किताबें होती है जिन्हें हम कहते हैं सब्सिडियरी बुक्स। अब क्या है ना, रिकॉर्डिंग जो है ये पहला काम है, दिस इज द फर्स्ट वर्क टू बी डन, फर्स्ट वर्क। सो इसको हम लोग प्राइमरी भी बोलते हैं, प्राइमरी। सो प्राइमरी काम, तो प्राइमरी बुक्स। इसे हम लोग प्रिंसिपल भी बोलते हैं, प्रिंसिपल बुक्स। तो जिस किताबों में हम रिकॉर्ड करते हैं प्रिंसिपल बुक्स भी कहते हैं, जर्नल भी कहते हैं, जर्नल। आप देखोगे आपको बोला जाएगा जर्नलाइज द ट्रांजैक्शंस, जर्नलाइज करो। जर्नलाइज मतलब कुछ नहीं है भैया, लिखो। अब लिखने का क्या है, अकाउंट्स में एक तरीका है, डेबिट एंड क्रेडिट। इसे हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सो लिखना कैसे है, डेबिट एंड क्रेडिट करके लिखना है, मतलब एक ही चीज का दो पहलू, करेक्ट। सो एक ही चीज का दो पहलू डेबिट क्रेडिट करके लिखना है। लिखने वाले काम को हम बोलते हैं जर्नल। जर्नल मतलब क्या होता है, किताब। सो जर्नलाइज मतलब किताब में लिख दे भाई, लिख दे, कम ऑन। सो हाउ आर यू गोइंग टू राइट? Yeah, we are going to write by following the principle of accountancy, that is debit and credit. That means each transaction will have one debit and correspondingly it will have one credit. Oh my God. So, इतना सही बात है। अब जब हमने लिख लिया, लिखने के बाद हम क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई तो हम करते ही हैं, जैसे घर पे होता है, ये समर वेयर है, ये विंटर वेयर है, क्लासीफाई हो गया। कपड़े हैं बट कपड़ों को हमने क्लासीफाई कर दिया, समर वेयर, विंटर वेयर। ये नमकीन है, ये मीठा है, क्लासीफाई कर दिया। नमकीन मतलब अरे भैया इसमें नमक है, मीठा अरे इसमें चीनी है, क्लासीफाई हो गया। दोनों वैसे तो खाने का आइटम है, फूड है, बट क्लासीफाई कर दिया। उसी प्रकार से जब हमने ट्रांजैक्शन को नोट किया, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड तो कर लिया, राइट, रिकॉर्ड कर लिया। हमने सैलरी दिया, हमने रिकॉर्ड किया। हम एयर कंडीशन खरीदे, हमने रिकॉर्ड किया। अब सैलरी जो है उसको हम जब क्लासीफाई करते हैं तो सैलरी को हम बोलते हैं एक्सपेंस है ये। एयर कंडीशन हमने जो खरीदा हम उसको बोलते हैं एसेट है ये, एसेट। अब आप बोलोगे कि ये एक्सपेंस मतलब खर्चा, एसेट खरीदने में भी तो खर्चा हुआ है, खर्चा पैसा लगा है, एक्सपेंडिचर हुआ है, तो वाई आर वी क्लासीफाइंग दिस एज एसेट? नाउ लेट मी गिव यू व्हाई। कहने का मतलब ये है कि सिंपल तरीके से एक फॉर्मेट है,
अकाउंटेंसी करने का फॉर्मेट है, उसमें हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और एक बनाते हैं बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी एक्सपेंडिचर 1 साल का टेन्योर का होता है उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं। और जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं तो हम उसको क्लासिफाई करते हैं इनकम एक्सपेंडिचर के कैटेगरी में। और जो भी एक्सपेंस आपका 1 साल से ज़्यादा चलने वाला है, जैसे कि एयर कंडीशन खरीदा आपने 50,000 रुपए का, ये एयर कंडीशन का एस्टिमेट आपने किया कि 5 साल तक तो चलेगा ही, तो इसका मतलब हर साल 10,000 रुपया। तो ये हर साल जो 10,000 रुपया है, ये हर साल का खर्चा आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। सो हर साल का खर्चा, दैट मीन्स 50,000 का एयर कंडीशनर एक्सपेंस है, बट हम क्लासीफाई करते हैं उसे एसेट में। एसेट में क्लासीफाई करते हैं तो बैलेंस शीट में रखते हैं, बैलेंस शीट में लेकर जाते हैं और बैलेंस शीट में लेकर जाते हैं। मगर इसका 10,000 रुपया जो 1 साल का खर्चा है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर आते हैं। तो कहने का मेरा सिंपल सा स्टार्टिंग डे, फर्स्ट डे ऑफ अकाउंटेंसी में मैंने आपको सबसे मूल महामंत्र, द मैजिकल फॉर्मूला ऑफ अकाउंटेंसी इज कि वी क्लासीफाई वी क्लासीफाई ऑल द ट्रांजैक्शंस, ऑल द ट्रांजैक्शंस। किस हिसाब से? क्योंकि अल्टीमेटली जैसे हम बोलते हैं ना कि मरने के बाद स्वर्ग में जाओगे या नरक में जाओगे, तो हम क्लासिफाई कर रहे हैं कि कैसे व्यक्ति हो तुम, अच्छे व्यक्ति हो स्वर्ग मिलेगा, ओहो खराब व्यक्ति हो नरक मिलेगा। तो हमने क्लासिफाई कर दिया। तो अकाउंटेंसी में उसी प्रकार से क्लासिफाई करने के लिए हम बनाते हैं 2 स्टेटमेंट, एक है प्रॉफिट एंड लॉस, एक है बैलेंस शीट। तो हम उसी हिसाब से क्लासिफाई करते हैं। सो प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी एसेट्स। ठीक है, ये हम, अब आप बोलोगे कि सर हमें तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है यही नहीं पता, हमें तो बैलेंस शीट क्या होता है यही नहीं पता। कोई बात नहीं, नहीं पता, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अभी हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट पढ़ा ही नहीं रहे हैं। व्हाट आई एम टीचिंग राइट नाउ इज आई एम ट्राइंग टू टीच यू क्लासीफाइंग, आई एम ट्राइंग टू टीच यू क्लासीफाइंग। सो पहला मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल नेचर होना चाहिए। कैटरीना कैफ, माधुरी दीक्षित, ये मेरे फेवरेट हीरोइंस है, एक्ट्रेस है, आपके जो भी हो। सो अगर ये हमारे स्टोर विजिट करते हैं, कुछ नहीं खरीदते हैं, तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं बनता है। जब भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनता है, रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करने के बाद क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई किया, क्लासीफाई करके, क्लासीफाई करके जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में बोलते हैं इनकम को इस साइड में लिखो, एक्सपेंस को इस साइड में लिखो, दो अलग अलग साइड है। तो हमने किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को क्लासीफाई किया, जैसे कि इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट मिला, बैंक से इंटरेस्ट मिला, तो ये इनकम में आया, इनकम में आया तो इस साइड में लिखने का, क्लासीफाई कर दिया हमने कि ये इनकम है तो इसको इनकम साइड में लिखने का। जैसे डिस्काउंट, राइट, कई बार डिस्काउंट हम देते हैं और कई बार डिस्काउंट हम लेते हैं, राइट। तो डिस्काउंट देने में क्या होता है, लेने में क्या होता है? जब हम डिस्काउंट दे रहे हैं, ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है? रेंट, रेंट हमको मिला, ठीक है, रेंट हमने दिया, तो दोनों में फर्क है। तो जब हम देते हैं तो एक्सपेंडिचर हो गया, तो वी क्लासीफाइड एज एक्सपेंडिचर, तो उसको यहाँ पर लिखा। रेंट मिला तो हमने यहाँ पर लिखा। तो देखो कितना ईजी है। तो अकाउंट्स वैसे भी मैं बता रहा हूँ सबसे ईजी सब्जेक्ट है, अगर हम उसको टेक्निकली चीज़ों को, बेसिक्स को ध्यान में रख के अगर समझ के काम करें, समझ के, द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज समझ के। बट अनफॉर्चुनेटली हम बिना समझे सोच रहे हैं कि रट रट के कर लेंगे, ट्रायल एंड एरर से कर लेंगे, एक सम को 50 बार कर लेंगे तो आदत हो जाएगा, आदत। सो रिकॉर्ड किया, क्लासीफाई किया, उसके बाद समराइज किया, समराइज किया, ठीक है। सो समराइज कहाँ किया? प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट में समराइज किया। समराइज मतलब क्या होता है? अब भाई हमारे ऑफिस में 100 एम्प्लॉई है, सबको हमने सैलरी दिया। अब 100 आदमी का सैलरी को टोटल मार के, टोटल कर दिया हमने, और फिर हम यहाँ पर लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। तो बेसिकली समरी स्टेटमेंट हो गया ना वो सैलरी का। उसी प्रकार से सेल किया हमने, बहुत सारे लोगों को सेल करते हैं, अमिताभ बच्चन को किया, अजय देवगन को किया, शाहरुख खान को भी किया, अब जिसको भी किया मैंने,
सबका अलग अलग नाम थोड़ी ना लिखेंगे, बस सेल्स लिख दिया, सेल्स। सो ये हो गया समराइजेशन वाला बात। सो यहाँ देखिए कि जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, द वर्ड इज, अब इस वर्ड पे ध्यान देना, जनरेटिंग। लोड शेडिंग हुआ तो जनरेटर चलाओ। जनरेटर क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। सो अब हमें क्या बताया गया कि आपको जनरेट करना है, आपको ध्यान देना है कि ये इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल है कि नहीं। ये बात मैंने कई बार आपको समझा दिया, अब ये बात खत्म। अब हमने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट कर दिया, तो जनरेट करने का रिकॉर्ड करो, क्लासिफाई करो, समराइज करो। यहां तक भी मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गया। अब ये समझना जरूरी है कि इज इट द एंड, काम खत्म? नो माय बेबी, द वर्क स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। we need to analyze, because after you have generated the financial information you need to use करो भैया, यूज करो। जनरेटर चला लिया और सारे के सारे लाइट पंखा बंद है, अरे भाई जनरेटर का फ्यूल लग रहा है, तुम क्या करते ही, जनरेटर ऑन तो लाइट पंखा बत्ती ऑन करो रे बाबा। ठीक है, सो हमको अब ऑन करना है, यूज करना है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करना है। तो एनालाइज करो, एनालाइज करो। अब बैलेंस शीट में जब हम एसेट्स लिखते हैं तो एसेट्स को अलग अलग कैटेगरी में हमने क्लासिफाई कर रखा है, ये आगे पढ़ोगे। फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, ठीक है। एनालाइज करो, इंटरप्रेट करो। एनालाइज किया तो उसके बाद इंटरप्रेट करो, भैया कहाँ नुकसान हो रहा है, कहाँ फायदा हो रहा है, क्या मार्केट स्टैंडर्ड क्या है, क्या मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से चल रहे हैं, और आर वी समवेयर लैगिंग बिहाइंड। और फाइनली 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 the entire process of making financial statements, we have done a great effort. Now this effort needs to be communicated. Communicated to whom? Communicated to the various stakeholders. Stakeholders मतलब क्या हुआ? कॉमर्स में पढ़ोगे, ICSE स्टूडेंट्स क्लास 10 में, स्टेक होल्डर्स। सो कम्युनिकेशन डन टू स्टेक होल्डर्स। अब जितने भी लोगों का उस कंपनी में कोई ना कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंटरेस्ट है, अगर किसी ने सप्लाई किया प्रोडक्ट, ऑफ कोर्स स्टेक होल्डर है, पैसा देना का है, ठीक है। एम्प्लॉइज स्टेक होल्डर, आगे हम पढ़ेंगे। सो यहां तक मेरे ख्याल से प्रोसीडियर ऑफ अकाउंटिंग एकदम एब्सोल्युटली क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखो यहां से वापस से जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सो अगर वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है तो उसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शन, उसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन, तो ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को ट्रांजैक्शन कहते हैं। ओके, सो माधुरी दीक्षित परचेज्ड 10,000 रुपीज का टावल, सो वो ट्रांजैक्शन है। माधुरी दीक्षित केम जस्ट, अरे मैं बगल से गुजर रही थी, बाला कैसे हो तुम, बस तुमसे मिलने आई थी, बस आई मिली और चली गई, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। सो ट्रांजैक्शन को पहले आइडेंटिफाई करने का। नाउ ये जो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग जो अभी मैंने पढ़ाया, उसी का थोड़ा सा डिटेल है, ये थोड़ा सा डिटेल रही। सो आइडेंटिफाई कर लिया तो उसमें लिखा आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक इवेंट्स, इकोनॉमिक इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस होगा, स्पेलिंग मिस्टेक है। अब ये इंपॉर्टेंट बात आ रहा है, मेजर्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स। मेजर्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स मतलब रुपीज में। इंडिया में अगर हम काम कर रहे हैं तो रुपीज में क्या मेजर कर पा रहे हो उस ट्रांजैक्शन को, करेक्ट। सो इंपॉर्टेंट है। फिर हमने आइडेंटिफाई कर लिया ट्रांजैक्शन है, अब हमें क्या करना है? रिकॉर्डिंग करना है इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया था जी। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री को कहते हैं जर्नल, और जर्नल के साथ साथ कुछ रिपीटेड एंट्रीज अगर होते हैं, जैसे बार बार परचेज हुआ, बार बार सेल हुआ, तो उसको मिक्सअप हो जाता है जर्नल में, तो उसे हम सब्सिडरी बुक्स कहते हैं। सब्सिडरी बुक्स आगे हम पढ़ेंगे। तो सब्सिडरी बुक्स वैसे परचेज का बुक, सेल का बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, कैश का ट्रांजैक्शन एक जगह, कैश बुक, ठीक है। सो उसी प्रकार के जो ट्रांजैक्शंस को हम एक जगह नोट किया, सब्सिडरी बुक्स। अब कंफ्यूज मत होना, सब्सिडरी लगता है कि जैसे कि सेकेंडरी, सेकेंडरी नहीं है ये, डोंट गेट कंफ्यूज। सब्सिडरी एंड सेकेंडरी, सेकेंडरी, secondary and subsidiary not same my friends, so don't get confused.
ठीक है। सो जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या प्राइमरी एंट्री, ठीक है। नाउ पोस्टिंग टू लेजर, पोस्टिंग टू लेजर। सो पोस्टिंग टू लेजर मतलब क्या हुआ, हमने एंट्री कर दिया, अब एंट्री को हम, जैसे हमने कहा था ना क्लासीफाई करना, सो क्लासीफाई करके लेजर, लेजर इज सेकेंडरी बुक, ठीक है। उसके बाद लेजर से बनाएंगे जी हम ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का मतलब ये है कि बैलेंस हो रहा है क्या नहीं दोनों, क्यों, हमने जब भी अकाउंट्स किया विथ एवरी करस्पॉन्डिंग डेबिट हमने करस्पॉन्डिंग क्रेडिट किया, मतलब अगर 500 इस साइड लिखा तो 500 इस साइड लिखा, 100 इधर लिखा तो 100 इधर लिखा, तो दोनों का टोटल हमेशा बैलेंस होना चाहिए, अगर हम सही लिखा है तो बैलेंस होना चाहिए। सो इसे हम कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। सो ट्रायल बैलेंस में अगर हमारा बैलेंस नहीं मैच कर रहा है तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं भूल किया रे बाबा, देयर इज सम मिस्टेक रे, कम ऑन चेक ना। सो चेक करने का मिस्टेक कहाँ है। सो ट्रायल बैलेंस के बाद हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में बच्चे आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। इज इट क्लियर? यस सर। अब ये इस प्रोसेस को हम अकाउंटिंग साइकिल भी कहते हैं, ध्यान दो मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। अकाउंटिंग साइकिल में ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, नंबर 4, अकाउंटिंग साइकिल खत्म। अब आउटपुट आया रे, आउटपुट। आउटपुट बोले तो प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, यही तो है ना। इतना मेहनत करके मम्मी आटा लाई, घी लाई, सब कुछ करके हलवा बनाई मेरे लिए, हलवा, गाजर का हलवा, नहीं नहीं आटा का हलवा, बेसन का हलवा, जो भी गाजर का हलवा। आउटपुट क्या है, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये हलवा को डिस्ट्रीब्यूट करने का घर पे भी, मतलब इंटरनल और बाहर वाले को भी। सो इंटरनल मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पार्टनर्स, मैनेजर्स, ऑफिसर्स। एक्सटर्नल मीन्स इन्वेस्टर्स, लेंडर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, कस्टमर्स, एक्सेट्रा। आज का क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, वापस मिलेंगे कल, बाय बाय।